मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। इस सुंदर से दिन में फिर से एक बार आप सबों को परमेश्वर की वचन के साथ आपसे मुलाकात करके मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आज के दिन में हम भजन संहिता 17 से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रियो, हमें पता है इस भजन संहिता 17 को दाऊद राजा ने लिखा है और उसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो जब अपने शत्रुओं से चारों ओर घेर लिया जाता है और उन्हें मारने के लिए और उन्हें तंग करने के लिए जब उनके पास लोग आ जाते हैं और उनके शत्रुओं से वो चारों तरफ घेर लिया हो जाता है, तब इस इस भजन को वो परमेश्वर के सम्मुख उगा रहा है। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर हमें कुछ बातों को सीखने के लिए परमेश्वर आज हमें अनुमति देता है। हाँ, वो ये है कि 17 का 15 में एक इस प्रकार से वचन लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर पहला वचन से 14 वचन तक उन शत्रुओं के कोशिशों के बारे में दाऊद राजा यहाँ लिखा है और वो एक प्रार्थना है दाऊद राजा का। एक धर्मी होकर के वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर के सामने कि मेरे शत्रुओं को देखो, मेरे शत्रुओं ने चारों तरफ मुझे घेर लिया है, परंतु वहाँ पर चारों तरफ मेरे स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपके सामने कैसा हूँ, मैं आपके वचन में कैसा हूँ और तूने जो जीवन मुझे दिया है उस जीवन को मैं कैसे जी रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। अंतिम गोल, अंतिम लक्ष्य हमारे लिए क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर की चेहरा को देखना, उसको हम दर्शन करना। मेरे साथ एक चिंतन करिए कि अगर हम एक गांव में जाने के लिए, एक शहर में जाने के लिए हम टिकट लेकर के गाड़ी में बैठ गया, ट्रेन में ट्रेन जा रहा है और हमारा स्टेशन के पहले हम कहीं और उतर गया, तो आपको कैसे लगेगा? आपका सोच कैसे होगा? सोचिएगा। मेरे प्रियो, जब हमारा डेस्टिनेशन में हम उतरेंगे, गलती से भी दूसरा डेस्टिनेशन में नहीं उतरना, जब हम अपने डेस्टिनेशन में हम उतरेंगे, जब बाहर हम आएंगे, हम बोर्ड को देखते हैं, हाँ यही मेरा स्टेशन है, यहीं पर मुझे आना था। हाँ प्रिय, ऐसे अगर हम उतरेंगे और देखेंगे तो उस स्टेशन का नाम के बदले में मसीह यीशु को हमें देखना है। वही हमारा लक्ष्य है मेरे प्रिय, वो हमें स्वागत करना है। हमारा रिश्तेदार या कोई नहीं होगा वहाँ पर, हमें मसीह यीशु को देख करके उसका दर्शन करके हम आगे बढ़ना है। हाँ, इसलिए है हम इस जीवन को जी रहे हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य, मेन लक्ष्य वही है। हाँ मेरे भाई, तुरंत अगला वचन में हम जाएंगे, जब मैं जाऊंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। ये दाऊद राजा बताता है अपनी पुनरुत्थान के बारे में। जब उसका पुनरुत्थान होगा, है ना, उसकी दूसरे आगमन के समय में,
वो परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर को देखेगा और उसमें वो संतुष्ट होगा। मेरे प्रियो, आजकल हमारा जीवन में कई बातों में, हमारे कई तरीक़ों में संतुष्ट होंगे या ना होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर को देखने में ही हमारा संतुष्ट होना अनिवार्य है। हाँ प्रिय, हमारा अभी के जीवन में इवन खाने के लिए खाना नहीं होगा, कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा हमारे पास, हमारा स्थिति उतना अच्छा नहीं होगा, होने दीजिए, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य पूरा होने से वो काफ़ी है। हाँ, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? परमेश्वर को देखना, है ना। बिना पवित्रता से परमेश्वर को देखना मुश्किल है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रिय प्रभु, फिर से एक बार हमारे लक्ष्य को आपने हमें सिखाया है, और इस जीवन में हमारा मेन मकसद वही है प्रभु कि हम आपको देख सकें। हाँ, आपके वचन के लिए धन्यवाद, और इस वचन को लेकर आगे हम सभी बढ़ने के लिए एक साथ कि हमें मदद करें। और इस सप्ताह में हम जो कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं और जो भी है, उन सारे हर एक बातों को नसरी यीशु के नाम से, आपके नाम से, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। तो यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे।